मक्का मदीना के शिवलिंग का रहस्य। इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि मक्का मदीना मुसलमान के लिए जन्नत का दरवाज़ा है, जिसे महसूल लेने के बाद एक मुसलमान के लिए जन्नत के रास्ते खुला जाते हैं। लेकिन मक्का मदीना की विषय पर कई सारी कहानी सुनने को मिलती है, और इन सभी कहानियों में मक्का मदीना में शिवलिंग की कहानी बहुत मशहूर है। मक्का मदीना से जुड़ी हुई ऐसी ही दो पौराणिक कहानी है। इसमें से पहले है मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना अब में स्थित है। प्रतिवर्ष पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में मुस्लिम भाई बहन मक्का मदीना में अपने गुनाहों की क्षमा मांगने के लिए और जन्नत अपने की इच्छा से जाते हैं। जिस तरह हिंदू करधाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक इस तरह मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का मदीना हाई करने जाते हैं। मक्का में एक पवित्र कब्र है, जिसका चक्कर लगाकर उसे चमन पर हाई की यात्रा पूरी मानी जाती है। मक्का पहुंचने के लिए हाई यात्रियों को पहले मक्का की राजधानी जेद्दा या यूं कहें कि वह बंदरगाह है जहां से लोग मक्का में प्रवेश करते हैं, उसे पर करना होता है। जिंदा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी मुख्य स्थान माना जाता है। जिंदा है से मक्का जान तक की पूरी मार्ग में हर तरह की नियमावली और निर्देशों का उल्लेख राहत है। यह निर्देश पहले दिया जाता था कि काफिरों का मक्का में आना माना है। बता दे यहाँ कतीरा शब्द का प्रयोग नास्तिक लोगों को दर्शाने के लिए किया जाता था। हालांकि बाद में काफिर शब्द की जगह नॉन मुस्लिम और गैर मुसलमानों शब्द का उपयोग किया जान लगा। से मक्का जान तक के रास्ते में जितने भी निर्देश दिए जाते हैं, वह अधिकतर अरबी भाषा में ही होते हैं। हिंदू तो हिंदू इस क्षेत्र में इसी यहूदी, फारसी, बौद्ध और जैन भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मुसलमान के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की अफवाह सिर्फ आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से सुनने में आ रही है। मक्का मदीना में शिवलिंग के होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखी है। रोमन इतिहासकार जिसका नाम रुद्रा, उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। यह उसे समय की बात है जब मुसलमान वहां इबादत नहीं करते थे। यह वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। मक्का के बने से पहले से ही वहां पर मक्केश्वर की आराधना होती रही है। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में 365 मूर्तियां की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में मुसलमान ने मूर्तियां को हटा दिया था। लेकिन मूर्तियां को हटाने के बाद भी उनके दाग वहीं पर रह गए हैं। इतिहासकार तो हमेशा ही कहते हैं कि मुसलमान की आगमन से पहले ही मक्का में इबादत की जाती थी। मक्का मदीना के पास स्थल होने का एक कारण यह है कि वह स्थल पुराण, जो कि मुसलमान का पवित्र ग्रंथ है, उसका उद्गम स्थल माना जाता है। मक्का में कब्र है, इसलिए तो दुनिया भर के सभी मुसलमान नमाज पढ़ने समय अपना मुंह कब्र की दिशा में ही रखते हैं, ताकि नमाज के समय उनकी बात सीधा अल्लाह तक पहुंच जाए। कई प्राचीन कहानियां में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि मक्का में बहुत बड़ा काले रंग का शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद शिवलिंग को एक कबाकर बॉक्स बनाकर घर दिया गया है, ताकि हिंदुओं को कभी भी इस बात की भक ना पड़े और लोग इसी कामरान नमा घर की इबादत करते हैं। और दूसरी पौराणिक कहानी इस प्रकार है। पौराणिक में यह भी कहा जाता है
कि लंका का राजा रावण, जो बहुत बड़ा शिवा भक्ति था, एक दिन एक बड़ा सा शिवलिंग लिए अपने उड़ान खटोला में लंका जा रहा था। लेकिन वह शिवलिंग इतना भारी था कि उसने सोचा कि एक बार शिवलिंग को नीचे रखकर थोड़ा विश्राम कर लेटूं। फिर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया, लेकिन विश्राम करने के बाद रावण ने जब वापस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तब शिवलिंग को उठा नहीं सका। वह स्थान जहां रावण ने शिवलिंग को रखा था वह जगह मक्का ही था। कई पौराणिक में यह भी कहा जाता है कि जिस स्थान पर आज मक्का है वहां श्री कृष्णा ने कालिया वन नमक रक्षा का विनाश किया था। मोहम्मद पैगंबर के आने से पहले शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का में मौजूद कल पत्थर की लोग उपासना करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वह कल रंग का पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग है। यह बात बिल्कुल सच है कि जहां महादेव की शिवलिंग होगी वहां पवित्र गंगा का स्थान जरूर होगा। मक्का के कब के पास पवित्र झरना बहता है, जिसके पवित्र जल को ग्रहण करके लोग धन्य हो जाते हैं। मुसलमान इस पवित्र झरने को आवे जमजम के नाम से पुकारते हैं। हाई करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपनी पानी की बोतल या किसी दूसरे बर्तन में भरकर अपने साथ घर ले आते हैं। यह सामान्य बिल्कुल वैसी ही है जैसे लोग गंगा के निकट गंगाजल को अपनी बोतल भर लेते हैं। मक्का में हाई के दौरान कई सारी नीतियां वैसे ही निभाई जाती है जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती है। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, इस बात का अभी तक कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।